बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ऑरेंज आइसक्रीम। बहुत ही कम आइसक्रीम पार्लर्स ऐसे होते हैं जो कि आइसक्रीम्स में ऑरेंज का फ्लेवर रखते हैं। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो ये फ्लेवर टेस्ट करने का तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि ये कितना टेस्टी होता है। अगर आपको ये फ्लेवर खाने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ है तो आप खाएं और अपने हाथों से बना के खाएं, क्योंकि इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 अज्जा से हम इसे रेडी करेंगे इंशाल्लाह, और इसका रिजल्ट आपको बाजार वाली आइसक्रीम से भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। आइसक्रीम के लिए आपको कौन सी क्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और अगर आपके पास वो क्रीम नहीं है तो उसके मज़ीद ऑप्शंस क्या हो सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि आपके मुंह का पानी आपके मोबाइल पे टपकने लगे, चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो क्योंकि हम ऑरेंज आइसक्रीम बना रहे हैं तो ज़ाहिर है इसके लिए हमें ऑरेंज जूस की ज़रूरत पड़ेगी, और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने लेना है, सिर्फ आधा कप। जूस निकालने के बाद हम इसे छान लेंगे क्योंकि इसकी गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए, सिर्फ जूस चाहिए। अब आइसक्रीम के लिए कौन सी क्रीम बेस्ट होती है, तो ये है विपिंग क्रीम, विपी विप कंपनी की, और ये बेस्ट रहती है आइसक्रीम्स के लिए। और ये स्वीट एंड होती है, अगर आप लाइट शुगर खाना पसंद करते हैं तो आपको कोई और मीठा ऐड करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये क्रीम आपको हर बेकरी से मिल जाएगी, इवन छोटे से छोटे सिटी में भी बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इसका हमने इसमें 1 कप लेना है। मेरे पास इसकी 500 ग्राम वाली पैकिंग है तो इसमें 2 कप्स होते हैं, लेकिन हमने इसमें 1 कप ऐड करना है अपनी रेसिपी में आज, ठीक है। बीट करने से पहले आपने इसको फ्रीज़र में रख के, जो बर्फ़ जमाने वाला खाना होता है ना, उसमें रख के बहुत अच्छी तरह से चिल करना है। जितनी अच्छी ये ठंडी होगी उतनी ही जल्दी ये बीट होगी। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना है कि इस रेसिपी में तो कंडेंस्ड मिल्क जा रहा है, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क घर में बनाना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने 1 कप दूध लेना है, आधा कप उसमें चीनी ऐड करनी है, और दोनों चीज़ों को इतना पकाना है कि वो हाफ कप रह जाए। बस इतनी सी बात है और आपका कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो जाता है। तो फ़िलहाल मैंने 1/4 कप में जो जूस हमने निकाला था ना वो अच्छी तरह से ऐड करके बीट किया है, और उसमें आप चाहें तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप उसे स्किप कर दें। तो कंडेंस मिल्क और ऑरेंज जूस को आपने पहले अच्छी तरह से बीट करके मिक्स कर लेना है, और उसके बाद इसे क्रीम में ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ही ऑरेंज जूस को क्रीम में ऐड करेंगे तो आपकी क्रीम ख़राब भी हो सकती है, तो आपने ये एहतियात करनी है, ठीक है। असल में मुझे ऑरेंज कलर मार्केट से मिला नहीं, तो जो हम चावलों में ऐड करते हैं ना जर्दा कलर, वही मैंने इसमें ऐड किया, लेकिन अगर आपके पास ऑरेंज कलर हो तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे मुझे ये थोड़ी मीठी कम लग रही थी, इसलिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मज़ीद कंडेंस मिल्क ऐड किए हैं। वैसे तो ये आइसक्रीम आम क्रीम से भी बन जाती है, लेकिन उस क्रीम को बीट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है और थोड़ी मेहनत तलब होता है। अगर आप विपिंग क्रीम लेते हैं, किसी भी कंपनी की लेते हैं, तो उसे बीट करने का प्रोसेस बहुत शॉर्ट होता है। सबसे पहले हमने इसे बीट करना है 1 मिनट तक लो स्पीड पे। जब ये हल्की सी फूलने लगी तो हमने इसमें कंडेंस मिल्क और ऑरेंज जूस का जो मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड किया, और उसके बाद हमने इसे 2 मिनट तक हाई स्पीड पे बीट करना है, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस में आपको जस्ट 3 मिनट ही लगेंगे। अगर आपने ऑरेंज जूस निकाल लिया है, कंडेंस मिल्क आपका रेडी है, तो इस सारे प्रोसेस में जस्ट 3 मिनट ही लगेंगे। अब इसे फ्रीज करने के लिए कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लेंगे। मार्केट वाली आइसक्रीम बॉक्स का ही खाली डब्बा मैं यूज़ कर रही हूँ आज, क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश थी कि आज इसी बॉक्स में हमने आइसक्रीम को फ्रीज करना है। ये बात भी आपके जहन में रहे कि कंडेंस मिल्क और ऑरेंज जूस ठंडा होना चाहिए। जिन ऑरेंजेस का आप जूस निकालें उन्हें आप 1 घंटा पहले फ्रिज में रख दें और उसके बाद उसे इस्तेमाल करें आइसक्रीम के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये बॉक्स नहीं है तो परेशान नहीं होना है, इस तरह के डब्बे तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो आप इसमें भी इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एयर टाइट होना चाहिए। अब तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद हमने इसे निकालना है फ्रीज़र से, और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही क्रीमी लग रही है। ना सिर्फ देखने में क्रीमी है बल्कि खाने में भी बहुत ही क्रीमी है और बहुत ही टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप कौन सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मिल्क पैक की जो सिंपल क्रीम आती है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल मिल्क पैक ने ही न्यू क्रीम इंट्रोड्यूस करवाई है अपनी व्हिपिंग क्रीम, वो भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके एरिया में जो भी ईज़िली अवेलेबल है वो आप यूज़ करें और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम रेडी करें। ये बात भी आपके जहन में रहे कि अगर आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं करते हैं और सादा क्रीम यूज़ करते हैं तो इसे बीट करने के बहुत से प्रोटोकॉल होते हैं। जैसा कि इसे बीट करने के लिए क्रीम का ठंडा होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो बाउल आप यूज़ करें वो भी आपने फ्रीज़र में रख के ठंडा करना है,
और मशीन के जो ब्लेड्स हैं वो भी आपने फ्रीज़र में रख के पहले ठंडे करने हैं, उसके बाद बीटर पे लगाने हैं, ठीक है। अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये सारा काम आप हाथ वाले बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है उसमें टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। आपके जहन में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच करते हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।